निषिद्धान्यत स्थापनम स्यादापनंति प्रकृतम प्रस्तुतम। ठीक है, प्रकृत का मतलब होता है उपमेय। प्रकृत का मतलब उपमेय का निषेध करके अन्य माने उपमान का आरोप करने को अपनुति अलंकार कहते हैं। वो क्या कहते हैं? अपनुति अलंकार। इसके यम द्विधा या क्रम से दो प्रकार के होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। उसमें से क्या है? क्वचिद अपनव पूर्वक आरोप। अपनव मतलब होता है उपमेय, अपनव पूर्वक मतलब उपमेय निषेध पूर्वक है। कहा एक में उपमेय का निषेध पूर्वक आरोप होता है, अब क्वचिद आरोप पूर्वको अपनव, और कहीं पर दूसरे में आरोप पूर्वक निषेध होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि नेदम नभो मंडलम अम्बुरासी नैताश तारा नौफेन भंगा नायम शशि कुंडलिता फणीन्द्रो नासौ कलंका सहितो मुरारी। कितना बढ़िया श्लोक है। कोई कह रहा है, आकाश मंडल को देख करके कोई कह रहा है कि नेदम नभो मंडलम अम्बुरासी, यह आकाश मंडल नहीं है, बिल्कुल क्या है? अम्बुरासी। अम्बुरासी माने समुद्र। है ये आकाश मंडल नहीं है, ये समुद्र है। अनैताश तारा नौफेन भंग, नौफेन भंगा, ये ताराएं नहीं हैं। आकाश में जो तारे होते हैं ये तारा नहीं है। तब कहा है? कहा नौफेन भंगा, माने नए नए जो है समुद्र के जो फेन हैं वो टुकड़े के रूप में है। जैसे समुद्र के फेन जो है टुकड़े के रूप में व्यक्त होता है, उसी तरह है। कहा कि नायम शशि, यह चंद्रमा नहीं है। कुंडलिता फणीन्द्रो, कहा कुंडलित शेषनाग है। नासम कलंका सहितो मुरारी, और चंद्रमा में जो कलंक होता है ना, यह कलंक नहीं है, क्योंकि सोए हुए भगवान विष्णु ही है। तो यहाँ पहले देखिए, तो इसमें पहले आकाश मंडल आदि की प्रकृत माने उपमेय का निषेध करके पीछे अप्रकृत माने उपमान अम्बुरासी समुद्र आदि का स्थापन होने से यहाँ माला रूपक अपनुति है। तो यह अपनुति के प्रथम भेद का लक्षण है। ठीक है, दूसरा देखिए, कहा एतद विभाति चर्माचल चूड़ चुंबी हिंडीर पिंड रुचि शीत मरीचि बिंबम उज्ज्वालितस्य रजनीम मदनानलस्य धूमम दधत प्रकटलांछन कैतवेन। समझे? तो चर्माचलस्य अस्तपर्वतस्य, ठीक है, चूड़ाम शिखरम चुंबतीति तच्छीलम अस्त पर्वत चूड़ा वलंबीति भाव। समझ रहे हो? का हिंडीर पिंडस्य फेन समूह से, हिंडीर पिंड माने समूह, हिंडीर माने फेन। फेना देखे है ना, फेन का जो समूह है, यू रुचि कांति यस्य। ठीक है, तो कहा कि अस्त पर्वत की चोटी को चूमने वाला फेन का जो पिंड के समान कांति से युक्त यह जो चंद्रमंडल है, यह चंद्रमंडल जो है स्पष्ट रूप से कलंक के बहाने से रात भर जलाए गए कामाग्नि के धुएं को धारण करता हुआ शोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर पहले धूम रूप उपमान का आरोप करके पीछे कहतव के शब्द के बहाने से कलंक रूप उपमेय का अपनव निषेध होने से यहाँ अपनुति का दूसरा भेद, यहाँ पर अपनुति अलंकार का दूसरा भेद है। कहा इदम विराजति व्योम बभु पयोधिस्तारा मयास्तत्र च फेन भंगाः इत्याद्याकारेण च प्रकृति निषेधो बोध्य। यह आकाश रूप शरीर से युक्त समुद्र शोभित हो रहा है। आकाश रूप शरीर से युक्त समुद्र शोभित हो रहा है, तो उस समुद्र में तारा रूप नए फेन के टुकड़े शोभित हो रहे हैं, ये प्रतीति होती है। यहाँ पपू पद के प्रयोग से मयट प्रत्यय के विधान को प्रकृत व्योम ताराओं का अर्थगत अपनव है, शब्दगत नहीं है, ऐसा जानना चाहिए।
और अपनुति का देखिए क्या है, गोपनीयम कमप्यर्थम द्योतित्वा कथंचन यदि श्लेषेण अन्यथा वा न्यथेत साप्यनुति साप्य अपनहुति। गोपनीय किसी विषय को किसी प्रकार से सूचित पहले करें। पहले कोई गोपनीय वस्तु है उसको किसी भी प्रकार से सूचित कर श्लेष से अथवा अन्य प्रकार से जो छिपाया जाता है वह भी अपनुति अलंकार का ही विषय होता है, वह भी अपनुति अलंकार का। जैसे कोई सखी अपनी सखी से कह रहे, काले वारिधराणाम अपतितया नैव शक्यते स्थातुम उत्कंठितासि तरले नहीं नहीं सखी पिच्छिला पंथाः। कोई सखी अपने सखी से कह रही है कि मेघों के साथ वर्षा ऋतु में अपतितया माने बिना पति के रहा नहीं जाता है। समझ रहे हो नहीं? वर्षा ऋतु के समय बिना पति के साथ रहा नहीं जाता है। तो उसकी उक्ति पर पहले वाली तो कहा कि उसकी सखी समझ गई, तो कहा पूछ रहे कहा पति के बिना इसकी संभावना कर दूसरी सखी पूछती है कि हे चंचले उत्कंठित हो क्या? तब वो कह रही कि नहीं, श्लेष के द्वारा वह विषय अपना बदल रही है। कैसे? कहा नहीं नहीं पिछला पंथा मतलब कीचड़ से युक्त, पिछल माने कीचड़, कीचड़ से बरसात में कीचड़ वाला रास्ता है इसलिए अपतितया बिना गिरे नहीं रहा जाता। समझ रहे हो नहीं? कितनी चालाकी से बदल दिया। कहा बिना गिरे नहीं, क्योंकि कीचड़ से युक्त रास्ता है, तो कीचड़ से युक्त रास्ता है तो बरसात में गिरना ही गिरना है, बिना गिरे नहीं रहा जाता। ये देखिए श्लेष के द्वारा बदल दिया नहीं, जैसे चेला बदल देता है। कहा अपतितया इत्यत्र पतिम बिना बिना इत्युक्त्वा पश्चात पतनाभावे नान्यथा कृतम। अपनुति श्लेषहीन, श्लेष के अभाव में अपनुति का उदाहरण बता रहे हैं। ठीक। कहा कि ई पुरो अनिल कंपत विग्रह मिलति का ना वनस्पति ना लता अस्मरस किंग सखी कांत रसोत्तमम नए घनागम रीति उदाहृता। कोई सखी अपनी सखी से कह रही है कि इस बरसात या इस वर्षा ऋतु में सम्मुख हवा से हिले हुए शरीर वाली कौन सी लता अर्थात वनस्पति वृक्ष के साथ नहीं हिलती है? तब उसकी सखी उससे कहती है कि हे सखी तुम प्रिय के साथ कीड़ा के उत्सव को याद करती हो क्या? तब नायिका का उत्तर कह रही है कि नहीं, वर्षा के आगमन की परिपाटी कर रही हूँ। यहाँ गोपनीय अर्थ को सूचित हुआ देख करके बिना श्लेष के सादृश्य में अपनी उक्ति का निराकरण करने के लिए यह दूसरी प्रकार की अपनुति है। वक्रोक्तौ परोक्तेरन्यथाकारः इतु स्वोक्ते रेवेति भेदः गोपन कृता गोपनीयस्यापि प्रथमभेदत्वाच्च व्याजोक्ते। अब ये करें कि वक्रोक्ति अलंकार और ये अपनुति में क्या भेद है दोनों में? तो कहा वक्रोक्ति अलंकार में दूसरे की युक्ति, वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पर होता वहाँ पर दूसरे की युक्ति भिन्न अर्थ में बदल दी जाती है, ये वक्रोक्ति अलंकार में होता है। लेकिन अपनुति अलंकार में अपनी ही उक्ति भिन्न अर्थ में बदल दी जाती है। ये वक्रोक्ति और अपनुति में भेद है। अब व्याजोक्ति में किसी विषय को छिपाने वाला पुरुष गोप्य को भी पहले कह देता है। ठीक है? इस कारण से व्याजोक्ति अलंकार से और इसका अपनुति अलंकार का ये भेद है। समझा था कि नहीं? जी। अच्छा, और पढ़ाई दी।